स्वामी उमेश योगी जी, विदेशों में भारत की जो आध्यात्मिक पहचान है वो सनातन पर आधारित रहती है। जब ऐसे दृश्य अपनी राजनीतिक लाभ के लिए होने लगे, दिखने लगे, तो क्या संदेश जाता है? जय गुरुदेव, जय श्री राम। सभी चैनल में बैठे साथियों को जय श्री राम। यह करोड़ों करोड़ों लोग जो भारत से बाहर सनातनी लोग रह रहे हैं, ऐसी जब घटनाएं होती हैं लोकतंत्र के मंदिर में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, पप्पू, अब तो कई पप्पू नजर आने लगे हैं और एक पप्पू की वजह से हिमालय से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहरा गया। अब जितने पप्पू आएंगे भगवा उतना मजबूत होगा, यह बिल्कुल सच है। पप्पू यादव एक हिंदू धर्म के ही व्यक्ति हैं। उनकी हिम्मत किसी और धर्म के लोगों पर, किसी और धर्म के चोरों पर उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन वो जो भगवा पहन करके साधु संतों को चोर कहना चाहते हैं, एक भी साधु संत हमारे राम जन्मभूमि के चंदा चोरी जैसे प्रकरण में या किसी भी चोरी प्रकरण में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा। कोई रिकॉर्ड, कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी खबर, न्यूज कहीं नहीं देखी गई। संत लोग चोरी नहीं करते और संत लोग ना तो उसमें इन्वॉल्व थे। फिर संतों को क्यों कहा, यह एक बहुत दुखद प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इन पप्पुओं को सनातन से, साधु संतों से शिक्षा भी लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय पर, चुनाव पर आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सनातन के अलावा किसी को न तो एक वोट भी नहीं मिलेगा और अभी दूर नहीं है 2027 में इसका परिणाम पूरे विपक्ष को और जितने पप्पू जैसी नेताओं वाली पार्टी हैं उन सबको प्रत्यक्ष भारत के लोग देंगे। और पूरे यूरोप के अंदर, जो मैं अभी यूरोप में हूँ, यूरोप के अंदर जितने भी सनातनी हैं वो बहुत दुखद हैं और दुखी हैं और आहत हैं। और मैं समझता हूँ कि यह जो घटना हुई है इस पर जो है पप्पू यादव को विचार करके क्षमा मांग लेना चाहिए। और सनातन के लोग बहुत विशाल हृदय के लोग हैं, हम क्षमा करना भी जानते हैं और दंड देना भी। उमेश जी, ये जो है पप्पू यादव हत्यारा है, इसको मनुष्यता मालूम ही नहीं है और सजा याफ्ता है, लेकिन विडंबना यह है कि लोग जीत के आ जाते हैं। नहीं, वो सबको मालूम है। सही बात है ना? जीत के आते हैं, कैसे जीत के आते हैं स्वामी जी, ये भी आपको पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। बहुत सही बात कह रहे हैं आप जी। और अब जो है देश बदल रहा है और समाज बदल रहा है, अब चीजें बदल रही है देश में। अब ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले चुनाव पर आप देखिएगा ऐसे पप्पुओं का पता नहीं कहाँ ढूंढने को नहीं मिलेंगे, कहाँ चले गए। उपनी जी महाराज, लेकिन कैसे जो राजनीतिक दल है उनको ये स्पष्ट संदेश कैसे जाएगा? हम बार बार ये बात करते हैं कि सनातन सबको अपने आप में समाने वाला एक, ये जो भगवा है, रावण लेकिन ने कैसे भगवा धारण करके ही चोरी किया था। लेकिन ये कैसे, लेकिन ये कैसे बोलिए, आप आपका बताइए। भगवा, आपका ये जो प्रतीकात्मक विरोध है, जो प्रदर्शन आप जिस तरीके से कर रहे हैं, राजनीतिक प्रॉप नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉप नहीं है। आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कैसे जाएगा सर? ये हमारे धर्म के हत्यारे हैं, ये धर्म की हत्या करना चाहते हैं। संत इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन साधु संत को क्यों कह रहा है कि साधु संत चोर है? ये तो एक बहुत बड़ा बात है। ये व्यवस्थाओं में कमियां थी। विग्रह को, चित्र को आप किसी के चरणों में रख दीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इनको कौन शिक्षा देगा, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, बोलिए उपनी जी। जैसे अभी सुमित जी कह रहे थे कि हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, शनि बकरी हुआ है और जहां शनि बकरी हुआ है इसके दिमाग में घुस गया है। 26 तारीख से शनि बकरी हुआ है और 11 दिसंबर तक बकरी रहेगा। 11 दिसंबर तक पप्पू का सारा राजनीतिक कैरियर को छोड़ दो, ये खत्म ही हो जाएगा। ये इसके लिए श्राप है। इसका दिमाग जो है ना, ये शनि ने ही खराब कर दिया है और पप्पू मानेंगे नहीं, इनको प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। और ये जो हत्यारा आदमी है, मैं तो एक बात जानता हूं कि हत्यारा सजा याफ्ता है, सजा भी हुई है, ये वो नहीं हुआ, सजा याफ्ता है। और ये जो
हमारे सनातन धर्म के लिए विरोधाभास पैदा करता है, सनातन धर्म की बुराई करता है, ये इसके लिए ये आखिरी है इसका। ठीक वो है। अब इसके बाद इसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा और कोई भी संत माफ नहीं करेगा। विश्व के जितने भी संत हैं ये केवल उनके केवल श्राप से ही मर जाएगा। संतों का श्राप आज भी अजर अमर है। ठीक है, इससे लेकिन मत देखिए सोचिएगा। एक बात मैं और कहना सुमित चाहूंगा, जी जो कह रहे हैं कालखंड में, एक बहुत बात अच्छा मैं कहना कह रहे हैं। चाहूंगा यहाँ पे हमें रावण भी एक बात मैं यहाँ कहना रावण चाहूंगा भी जो है हाँ। योगी जी एक सेकंड। जी, मैं एक योगी बात जी, कहना चाहूंगा यहाँ पे कि पप्पू यादव जी का अभी ये जो रहा है, ये क्या रहा, किस कारण रहा, इसको तो मैं अभी भली भांति समझ नहीं पाया। लेकिन एक बात मैंने देखी है, क्योंकि इनके घर बकायदा मेरा आना जाना लगा रहता था, और वो एक बात रहा, मैंने ये देखा है कि इनके घर में इनके साथ हमेशा माता बगलामुखी की एक प्रतिमा, एक तस्वीर रहती है, और माता बगलामुखी के साथ में भगवान शंकर का बड़ा भव्य रुद्राभिषेक हमेशा अपने घर में करवाते हैं, और अपने घर में भिन्न भिन्न देवताओं का, माँ टोपी भी बगलामुखी का और पहनते हैं। देवियों का हवन भी करवाते टोपी भी हैं। पहनते कुछ हैं, वास्तु का अल्लाह मैंने का उपाय करते इनको हैं। करवाया, कुछ वास्तु का उपाय मैंने इनको करवाया, इनका बाथरूम तोड़वा दिया, इनके कमरे को बड़ा करवा दिया तोड़वा करके। काफी सारे छोटे बड़े बहुत सारे धर्म के उपाय भी करवाए जो इन्होंने करे। इतनी अंगूठियां ये पर पहनते फायदा हैं, नहीं उसमें हुआ से ना कई फिर? इतनी अंगूठियां पहनते हैं, कई लेकिन तो फायदा नहीं हुआ, हुआ। सजी तो हाँ। बताई लेकिन हुई अब है। पाप किया तो कई उसका अंगूठियां करना कई पड़ेगा। अंगूठियां नहीं है, इनकी मेरी फायदा बताई हुआ। हैं, कुछ मैंने उतरवाई भी इनकी। लेकिन अभी वही मैं इस बात को एक बार मैं कह रहा हूँ, प्रोसेस नहीं कर पा रहा ठीक है। कि कुछ होता है, इंसान से गलती हो सकती है, क्योंकि भगवान को वो अपने साथ रखते हैं। उनके कक्ष में भी मैंने देखा भगवान, उनके घर में पूजा घर भी मैंने देखा। नहीं, पर फिर बखूबी राजनीति पूजा पाठ बड़ी सब हो होता जाती है ना सुमित्राचार्य महाराज जी। उसी भगवान को आपकी रख के ये आपकी गलत करते राजनीति हैं। बड़ी हो जाती है, और आपको लगता है कि जो घर में जिस पर आप जिसका सम्मान करते हैं, बाहर आप उसका असम्मान कर सकते हैं, क्योंकि बाहर आपकी राजनीति चमकनी चाहिए। सनातन के साथ आप ये कर सकते हैं। मैं इसी माइंडसेट की बात देखिए, कर हम रही हूं ब्राह्मणों में तो कि ये करुणा mindset होता क्यों है, हम ब्राह्मणों मेरा में तो problem करुणा इस होता mindset है। से। हम नीतीश जी, चाहेंगे कि हाँ। कल्याण हो, जो यजमान है हमारे उनका कल्याण हो। ठीक हम है। चाहेंगे जो यजमान है उनसे कोई गलती ना हो, उनको नीतीश सही जी। दिशा दिखाई जाए। मैं उनको बिल्कुल फोन और करूंगा। भ्रष्ट हो गया अभी तब? मैं तुरंत उनको अगर फोन भ्रष्ट करूंगा, हो अभी गया शो के तब? बाद ही फोन कर रहा हूं मैं। अगर वो जजमान भ्रष्ट हो गया तो फिर उसी आचार्य का काम है कि उसको दंडित करे। उसी आचार्य का काम है कि वो जो है दिशा शून्य हो गया ठीक है। है, वो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ नीतीश रहा जी, है, ठीक, वो नीतीश धर्म जी। को धर्म नहीं समझ रहा है। नीतीश जी हाँ, बोलिए। आप बोलिए। पूर्णिमा जी, देखिए, जो माँ पीताम्बरा की पूजा करता है ना, वो माँ पीताम्बरा सिर्फ शत्रु का नाश नहीं करती है, वो हमारे अंदर भी जितनी शत्रुता होती है, बहुत सही वो बात उसका कह रही हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं, सही बात को है। करती है। इसलिए मैं कभी ये मान नहीं सकती कि एक माँ पीताम्बरा का पुजारी सनातन धर्म पर, भगवे पर और प्रभु श्री राम जी का पिक्चर लेकर अपने पैरों में रख के बैठा है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकती हूँ कि एक बगलामुखी का पुजारी, क्योंकि बगलामुखी की जो उत्पत्ति है वो श्री हरि विष्णु वहां पे आ जाते हैं कि श्री हरि विष्णु ने उनकी तपस्या करके उनको बुलाया। तो मैं ये कभी मान ही नहीं सकती हूँ कि एक पुजारी जो माँ आदि शक्ति की पूजा कर रहा है वो ऐसे कृत्य कर सकता है, चाहे वो राजनीति के उसमें करे, चाहे वो नॉर्मल उसमें करे। मैं ये मान ही नहीं सकती। लेकिन ये पैर में कहा है नीतीश जी, ये पैर में मैंने राम जी का फोटो तो देखा नहीं। नहीं है, अभी किया है, बिल्कुल सही है। से कुछ नहीं हो जाता। आप मैंने अगर भूमि मंत्र पर देखा है, दिखाना फोटो में चाहते हो भूमि पर स्पष्ट दिख रहे हैं। आपके अंदर परिवर्तन आता है जो उनमें नहीं आया है। आप बहुत सही कह रही हैं। अब इसको दंड भी मिलेगा। वही पीताम्बरा जो है इसको इतना दंडित करेंगी कि क्या पता ये रह भी नहीं पाए। वही पीताम्बरा जिसने इसको बढ़ाया वहां Headlines तक, ready वही होंगी। दंडित करेंगी। मैं मान ही नहीं सकती कि रावण माँ पीताम्बरा बढ़ा सकती है। मैं मान ही नहीं सकती बिल- क्योंकि माँ पीताम्बरा की नहीं, पिक्चर आप रख लेने आप से सही कह रही हैं। हम आपकी बात को नहीं, विरोध लेकिन- नहीं कर लेकिन रहे मेरा- कि नहीं, मेरा वो जो इसमें ढोंग तर्क आडंबर भी है, हो सकता मेरा है। तर्क है इसमें, वो स्वामी ढोंग मनीष आडंबर भी हो महाराज। सकता है। एक सेकंड, स्वामी ढोंग मनीष आडंबर भी होता है। आप सही